हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो आज हम लोग 6 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है इस सेंटेंस में ये बताना है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप कॉफ़ी। इसमें एरर कहाँ है ये बताना, तो एरर है हमारे इस पार्ट में, एट अ कप कॉफ़ी। यहाँ पे एट की जगह पे होना चाहिए ओवर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करते हैं और जब डिस्कशन वर्ड हो तो उसके साथ ओवर का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन ओवर इज द राइट हेयर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फीलर का। इसमें सही फीलर क्या होगा ये बताना है। द पुअर मैन वाज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। पुअर मैन का कैसा एंट्री हुआ रेस्टोरेंट में ये बताना है। डिल्यूडेड, डिवॉइड, डिराइव्ड या डिनाइड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा करेक्ट डिल्यूडेड। डिल्यूडेड का मतलब होता है मिसलीड, जिसे मिसलीड किया जाए, मिसगाइड किया जाए, उससे कहते हैं डिल्यूड। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना। डिराइव्ड का मतलब होता है जैसे डिराइव्ड होना, किसी वर्ड को डिराइव किया जाता है यानी कि लिया जाता है। और डिनाइड का मतलब होता है मना करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डिल्यूडेड। नेक्स्ट है हमारा ये है वॉइस का क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें इसका जो पैसिव सेंटेंस करेक्ट जो है वो बताना है। तो अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। यहाँ पे हमारा मॉडल के साथ हमारा पैसिव में चेंज होता है तो बी लग जाता है, बी प्लस V3। तो ये फॉर्म किस में है? ऑप्शन ए इसमें नहीं है, ये हो गया हमारा एलिमिनेट। बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एंटोनिम। इसमें अपोजिट क्या है एंटोनिम बताना है। फिकल, फिकल का मतलब होता है जो चंचल हो, जो परिवर्तनशील हो। शटल का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स हो। अस्टेबल इसका हो जाएगा अपोजिट। अस्टेबल का मतलब होता है जो अस्थिर हो, उसे कहते हैं अस्टेबल। और फिकल का मतलब जो चेंजेबल हो, परिवर्तनशील हो। फ्लाइटी, ये जो है फ्लाइटी वर्ड वो फिकल का क्या है, सिनोनिम्स है। फ्लाइटी का मतलब भी होता है चेंजेबल। और क्राफ्टी का मतलब होता है बेसिकली क्लेवर, क्लेवर होता है क्राफ्टी। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन बी, स्टेबल। फिकल का अपोजिट हो जाएगा स्टेबल। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं होने वाला है, सॉरी ए जो है सेंटेंस इससे नहीं स्टार्ट होगा। यहाँ पे ल्यूड बाई हिज दिस मिलियन ऑफ पुअर पीपल, इससे भी नहीं लग रहा है। तो ए और बी जो भी है, ए और बी तो दे नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ डी और सी से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डी को देखते हैं। करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइज। करोड़ रुपये जो है प्राइस के रूप में ऑफर किए जाते हैं। और डी में क्या है? पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। पीपल जो है लॉटरी किस लिए खरीदते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं वो अमीर हो जाए। और देज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड, तो डी के साथ हमारा सही लग रहा है डी और ए। डी और ए जो है वो सही पेयर लग रहा है। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। पीपल इसलिए लॉटरी खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाएं। देज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम। ये जो लॉटरीज है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो गवर्नमेंट सेल ड्रीम के द्वारा। करोड्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइस। करोड़ों रुपयों और गोल्ड को एज अ प्राइस ऑफर किया जाता है। ल्यूड बाई दिस, ल्यूड का मतलब होता है आकर्षित करना। इससे आकर्षित होकर मिलियन ऑफ पुअर पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्नड मनी। हार्ड अर्न का मतलब होता है मेहनत से कमाए हुए पैसे। तो इससे आकर्षित होकर लोग क्या करते हैं? अपने मेहनत से कमाए गए रुपयों को क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है हमारा डी, ए और सी, बी। ये हमारा क्या है? करेक्ट पेयर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है ईडियम। पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है ट्रिक समवन। इट मीन्स किसी को धोखा देना, चालबाजी करना। पुल अ फास्ट। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्रिहेंशन।
इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आगराज मार्वल हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैट अदर मॉन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलिगेटेड एज ऑब्लिवियन अमंगस्ट such 60 odd monuments in dash town. The Red Taj is the most dash and relatively well preserved. The tomb is red sandstone was dash by Anne Hessing, widow of a Dutch officer after his death in 1803. तो यहाँ पे आगरा के जो मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में इस कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है। आगराज मार्वल का मतलब होता है जो बहुत ही वंडरफुल हो। हैज सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस डैश अदर मॉन्यूमेंट, जो आगरा का मार्वल है उसका जो मॉन्यूमेंट है वो काफ़ी ही ओवरवेलमिंग है अदर से, जो भी और मॉन्यूमेंट्स है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फिलर में हो रहा है हमारा कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए ऑप्शन में देखते हैं क्या कौन कौन सा वर्ड है। डैट है, दैन है, वट है और इफ़ है। जब भी कंपैरिजन होता है तो हम लोग दैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ओवरवेलमिंग प्रेजेंस दैन अदर मॉन्यूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलिगेटेड। रेलिगेटेड का मतलब होता है जो निम्न स्तर का हो। डैश ऑब्लिवियन, और ऑब्लिवियन का मतलब होता है जिसे लोग भूल जाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेलिगेटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है टू। रेलिगेटेड जो वर्ड है अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है, ये इसका फिक्स प्रीपोजिशन है। अमंगस्ट सच 60 ऑड मॉन्यूमेंट्स, और जो भी 60 मॉन्यूमेंट्स हैं इन डैश टाउन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, द होना चाहिए, देयर होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी डिफिनिट जो मॉन्यूमेंट है जो बताया गया है उसके बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ होगा। यहाँ पे 9 में हो जाएगा टू द, ऑप्शन 2 हो जाएगा जिसमें है द दिया हुआ। मॉन्यूमेंट इन द टाउन, द रेड ताज इज़ द मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व। इसमें जो रेड ताज है वो क्या है, एफिशिएंट है, एलिगेंट है, एडिक्वेट है या एक्टिव है। तो एफिशिएंट तो होगा नहीं, क्योंकि एफिशिएंट जो वर्ड है किसी पर्सन या मशीन के लिए यूज़ होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम, कैपेबल। एलिगेंट एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, और एक्टिव का मतलब जो एक्टिव हो, फुर्तीला हो। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होना चाहिए वर्ड और जो सुटेबल है वो है हमारा एलिगेंट। एलिगेंट यहाँ पे हो जाएगा रेड ताज इज़ द मोस्ट एलिगेंट एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड। एलिगेंट का मतलब होता है जो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। द टॉम्ब इन रेड सैंडस्टोन वाज डैश बाई एन हैसिंग, जो टॉम्ब है रेड स्टोन से बना हुआ उसे डैश बाई एन हैशिंग। तो यहाँ पे बाई है और ये क्या है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा बिल्ट। द टॉम्ब इन रेड स्टोन वाज बिल्ट बाई एन हैसिंग, विडो ऑफ अ डच ऑफिसर आफ्टर हिज डेथ इन 1803। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम, इसमें बताना है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, और कोल्ड का मतलब मौसम के सेंस में होता है, और दूसरा होता है किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रूड। कोल्ड और रूड दोनों का मतलब होता है अच्छे से व्यवहार नहीं करना। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, और वार्म का मतलब भी होगा यहाँ पे इसका सिनोनिम। जैसे बोलते हैं ना वार्म वेलकम, सौहार्दपूर्ण स्वागत या फिर हार्दिक स्वागत। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, कॉर्डियल और वार्म। हार्ड का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है इसमें ईरड कहाँ है, सॉरी देखते पढ़ के। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसमें अंडरलाइन सेगमेंट है और बताना है कि अंडरलाइन सेगमेंट ये है। इसमें बताना है कि इस पार्ट में ईरड है तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। इफ़ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। तो ये सेंटेंस जो है क्या है, ये फ्यूचर में है, और ये क्या है हमारा, ये भी फ्यूचर है। और दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होते हैं, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक होगा जो हमारा होगा क्या, प्रेजेंट में होगा। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, दे विल गेट मैरिड, इसे हम प्रेजेंट में लिखेंगे, देन सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट में है हमारा ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इफ़ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है हमें, इसमें इस पार्ट में दे स्टॉप टू लाफ, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लासरूम, क्या किया, उन लोगों ने हंसना रोक दिया जैसे ही टीचर क्लासरूम में आए। तो यहाँ पे स्टॉप के साथ आएगा हमारा जरंड, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ हमेशा जरंड लेते हैं, जैसे स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, वॉइड हो गया, माइंड हो गया, ये सब वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा जरंड आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सुन एज द टीचर इंटर द क्लासरूम। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस, इसमें सेंटेंस को अरेंज करना है। देज आर जनरेटेड बाय अ वायोलेंट, तो इससे सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं होगा। स्प्रेडिंग दस, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। और वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड, यहाँ पे जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो इसमें नहीं है, इट मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, इससे भी नहीं स्टार्ट होगा। तो जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी से। अ सुनामी इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, तो यहाँ पे है सी बी और सी ए, सी बी। A tsunami is made up of a series of a very long waves. These are generated by violent undersea disturbance और ocean activity. सुनामी जो क्या है, लंबे लंबे जो वेव्स होते हैं उसका सीरीज है, जिसका जनरेट कैसे होता है, सी के अंदर में, समुद्र के नीचे इसका ये जनरेट होता है। सी के बाद ए, सी ए और बी डी। वंस जनरेटेड, जैसे ही जब ये जनरेट होता है, इट मीन्स सही पेयर हमारा बन रहा है सी और ए का। पहले ओशियन के बारे सुनामी के बारे में बताया गया, फिर उसका जनरेट कैसे होता है वो, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी वो बताया गया है कि वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशियन सरफेस इन ऑल डायरेक्शन। जब वो जनरेट होता है तब वो ओशियन के हर एक डायरेक्शन में वो जाता है। स्प्रेडिंग द लुक लाइक रिपर्स काउस्ड बाय थ्रोइंग अ रॉक इन अ पॉन्ड, तो यहाँ पे सी, सी ए और बी डी एक सही पेयर बना रहा है, इट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्टली वर्ड जो है उसे बताना है, तो इनकरेक्टली है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट का सही स्पेलिंग होगा DELEGATE। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। इडीबल का मतलब होता है जिसे खाया जा सके। मोनार्क का मतलब जैसे किंग, एक राजा। रेवेल का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट है इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल, दोनों बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं, तो यहाँ पे एरर है हमारे इस पार्ट में। द बोथ चिल्ड्रेन, बोथ के बाद ही जब भी हम डिटरमाइनर का यूज़ करते हैं तो बोथ के बाद करते हैं, और फिर प्लस नाउन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर है इस पार्ट में द बोथ चिल्ड्रन। यहाँ पे अगर हम इसे करेक्ट करेंगे तो इस तरह से बोथ द और चिल्ड्रन, तब ये हमारा सही होगा। तो एरर हो गया हमारे पार्ट 1 में, और ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 में। नेक्स्ट है इसमें एंटोनिम बताना है हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दीबाजी में हो। डिले का मतलब देर हो जाना। रश का मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, और डैश का मतलब होता है एक्टिव। लॉस का मतलब होता है खो जाना। तो हेस्ट का मतलब, हेस्ट का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डिले। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये नरेशन का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ऑप्शन दिया हुआ है इसमें करेक्ट कौन है ये बताना है। महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन, तो ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस है ये। और इसमें सेड टू है, तो इम्परेटिव सेंटेंस जब भी होगा उसमें टोल्ड नहीं होता, इट मीन्स ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। रिक्वेस्ट भी यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ हमेशा प्लीज़ आता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। महेश ऑर्डर, ऑर्डर तो देगा नहीं। ऑर्डर कब दिया जाता है, जब कमांड हो किसी चीज़ पे, अथॉरिटी हो, तब दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन
ए जो है वो बचा। महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन। महेश ने रीता को एडवाइस दिया कि वो सन में ना खेलें, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। जो जन्म से ही काफ़ी इंडिविजुअल हो, इट मीन्स कुछ अलग हो, अब नॉर्मल टाइप का, तो वो हो जाएगा हमारा कंजेनियल। क्रॉनिक जो वर्ड है वो, जैसे क्रॉनिक जो वर्ड है वो यूजुअली टाइम के लिए यूज़ होता है, क्रॉनिक टाइम। एनोमली का मतलब होता है फ्रेंडली, और हैबिचुअल का मतलब होता है अडिक्ट होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। करेक्ट हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इसमें भी सिनोनिम्स बताना है। डिसहार्टेड, डिसहार्टेड का मतलब होता है जो काफ़ी ही उत्साहहीन हो। डिप्रेस्ड का मतलब भी वही होता है, उत्साहहीन। तो इसका हो जाएगा हमारा सिनोनिम्स ऑप्शन ए। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। डिसग्रेस का मतलब किसी का इंसल्ट करना। डिस्गस्टेड का मतलब होता है जो बेकार हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। डिसहार्टेड का हो जाएगा डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन। इसमें बताना है टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड इसे हम कहते हैं एक्सेलरेट। एक्टिवेट का मतलब होता है जिसे जो काफ़ी एक्टिव हो, जिसे एक्टिव किया जाए। एसाइमुलेट, एसाइमुलेट का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। और एक्सिलरेट का मतलब होता है टू मेक समवन वेरी हैप्पी, किसी को हैप्पी फील कराना, वो होता है एक्सिलरेट। यहाँ पे हो गया ऑप्शन 4 एक्सेलरेट करेक्ट। इसमें जो इनकरेक्टली वर्ड है वो बताना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ऑब्सोलीट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, जो ट्रेंड में नहीं हो, बहुत पुराना हो। और ओमिशन का सही वर्ड हो जाएगा OMISSION। ओमिशन का मतलब होता है ईरर, गलती। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है जो धुंधला हो। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट है फिलर का क्वेश्चन। इसमें सही ऑप्शन फिल करना है। हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अप्रूव्ड, अपॉइंटेड, अप्लाइड या सप्लाइड। जॉब के लिए बेसिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अप्रूव्ड का मतलब होता है मंजूरी देना, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, और सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है ईडियम CI2I। CI2I का मतलब क्या होता है, स्टेयर एट समवन, किसी को देखना। बी सस्पिशियस, इट मीन्स संदेह करना। एग्री विथ समवन या सी क्लियरली, क्लियरली देखना। तो यहाँ पे हो जाएगा CI2I का मतलब होता है एग्री विथ समवन, किसी के साथ किसी पॉइंट पे, किसी बात पे सहमत होना, एग्री विथ समवन। तो ये 6 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थे। होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन के साथ। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।